जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। इस लेक्चर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अरिथमेटिक की जो सीरीज चल रही है टॉप 10 क्वेश्चंस की, आज ये थर्ड सीरीज है। इससे पहले मैं 2 क्लासेस और ले चुका हूं, अगर नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखिएगा। चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स विद ओपी राठौर, आप इसको ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको जो क्लास होएगी उसकी जो PDF है वो यहाँ मिलेगी। बाकी डेली क्विज इस पर मिलती हैं आपको, और जो नए जॉब नोटिफिकेशन आते हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। और साथ में कोई कंटेंट हम प्रोवाइड कराते हैं तो सारे कंटेंट आपको यहाँ अवेलेबल होंगे। तो इस चीज़ के लिए आप इस टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें। चलिए, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है राहुल की आयु रमेश की आयु का 66 सही 2/3% है। 2 लोग हैं, राहुल और रमेश। तो राहुल की आयु जो है वो कम है, कितनी है, 66 से 2/3% है। सर 66 से 2/3% को बोलते हैं 2/3। 2/3 का मतलब ये है कि राहुल की कम है, रमेश की ज़्यादा है। तो रमेश की अगर 3 होगी तो राहुल की कितनी होगी सर, 2 होगी। राहुल की 2 होगी। आगे बोला गया कि 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:14 था। कब? 7 वर्ष पहले, बिफोर 7 ईयर। 7 वर्ष पहले, तो मैंने उसको लिख दिया -7 ईयर। 9:14 था, 9:14 था। अब रेशो का एज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 2 लोगों की एज का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है। अगर 2 लोगों की एज का डिफरेंस बराबर होता है तो मुझे ये चीज़ यहाँ देखनी है, 9 से 14 कितना अंतर है, तो आप बोलेंगे सर 5। और यहाँ कितने का अंतर है, 1 का। तो ये अंतर मुझे बराबर करना है किसी प्रकार से। तो मैंने कहा 1 का अंतर है तो इसमें 5 का अंतर करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 बन जाता है। इसका कोई यूज़ नहीं। तो आप देखेंगे कि राहुल की उम्र 9 से 10 हो गई और रमेश की उम्र 14 से 15 हो गई, यानी 1 अनुपात बढ़ गया। ये 1 अनुपात कितने सालों में बढ़ा सर? ये 7 सालों में बढ़ा, 7 ईयर में। और ये 10 और 15 अनुपात किस समय का है? तो सर ये प्रेजेंट एज का है, वर्तमान आयु का है। किसका? वर्तमान आयु का। एक रेशो की वैल्यू अगर कितनी है, 7 वर्ष है, तो वो पूछता है कि वर्तमान उम्र का योग बताओ। वर्तमान उम्र रेशो में कितनी है, 10 और 15 25। तो 25 का मान कितना हो जाएगा बेटा? 25 सत्ते 175 वर्ष हो जाएगा। 25 सत्ते 175, 175 इज द सही उत्तर। कर पाएंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज का। सवाल है कि एक निश्चित मूलधन पर अर्जित साधारण ब्याज 4% की दर से 5 साल में 2000 रुपये। एक बात आपको क्लियर होना चाहिए कि साधारण ब्याज जो होता है वो हर वर्ष कैसा लगता है सर? इक्वल लगता है, हर वर्ष बराबर लगता है। साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर लगता है। तो बात को समझिएगा कि 2000 रुपये 5 सालों का ब्याज है, 5 सालों का। तो 1 साल का कितना होगा? 5 से भाग लगा दो तो आप बोलेंगे सर 400 रुपये। कितना होगा? 400 रुपये। तो मैंने एक टेबल बनाई SI और CI की। मैं टेबल मेथड से कराऊंगा इसको, बहुत इजी होता है। तो मैंने कहा सर पहले साल SI कितना लगेगा? तो आपने कहा सर 400 रुपये। CI कितना लगेगा? तो आपने कहा 400 रुपये। क्यों? दूसरी बात ये भी याद रखना कि पहले वर्ष CI और SI सेम लगता है। पहले साल CI और SI जो लगता है वो इक्वल लगता है। अगर 400 SI लग रहा है तो 400 CI लगेगा, अगर प्रिंसिपल सेम है तो। चूंकि यहाँ प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। अब बात करेंगे हम सेकेंड ईयर की। तो सेकेंड ईयर अगर मैं SI की बात करूं तो सर साधारण ब्याज तो हर वर्ष बराबर होता है, इसका मतलब सेकेंड ईयर में भी 400 लगेगा। लेकिन CI का केस क्या कहता है कि सर ब्याज पर ब्याज लगेगा। दूसरी साल क्या होगा बेटा? 400 तो लगेगा ही लगेगा। ये पहले साल का जो 400 ब्याज है इस पर 4% ब्याज और लगेगा। तो 400 का 4% कितना हो जाएगा? 16। अब वो कह रहा है कि 2 वर्षों का CI बताओ। 2 वर्षों का CI, तो 2 वर्षों का CI कितना हो जाएगा? 400 416 यानी कि 800। 816 डी इज द सही उत्तर। कर पाएंगे? टेबल मेथड बहुत इजी मेथड है, बहुत आसानी से इस मेथड से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो एवरेज का है। एवरेज का क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ग्रुप है, 40 50 और 60 छात्रों के 3 समूह बने हुए हैं, 3 ग्रुप हैं। एक ग्रुप में 40 छात्र हैं, एक में 50 हैं और एक में 60 हैं। मैंने
रेशो लगा दिया, अनुपात लगा दिया। ये कौन है? नंबर ऑफ स्टूडेंट है। मैंने कहा कि मुझे एक्चुअल डाटा नहीं बताना, मुझे अनुपात एवरेज ही बताना है। अगर बेटा एवरेज ही बताना तो मैंने कहा 1 0 1 0 1 0 काट के 4 5 6 बच्चे कह दूं, यानी कुल मिला के बच्चे कितने मेरी नज़र में 15 है। और इनके एवरेज जो मार्क्स हैं, इनका इंडिविजुअल एवरेज हर ग्रुप का वो कितना है? पहले ग्रुप का 100 एवरेज है, दूसरे का 90 है और तीसरे का 80 है। तो मैंने कहा एवरेज से टोटल कैसे आएगा? टोटल तो आपने कहा इनका गुणा कर दो, 4 का 100 में गुणा करेंगे तो 400, और ये कितना हो जाएगा? 450, और ये कितना हो जाएगा? 480। मैंने कहा ये टोटल का भी सम कर दें, सभी के टोटल का योग कर दें तो ये कितना आ जाएगा? बोले 1330। अब 1330 का एवरेज निकालें तो कैसे निकालेंगे? बोले 15 बच्चों का टोटल है ये, तो 15 से लगा दो भाग। 15 से भाग लगाते हैं, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 चिक्के 30 और 1 0। 3 से भाग और लगा दो, 3 अट्टे 24, 2 बचे 20, 6, यहाँ पर 60 नहीं होता, ये 66 ही आता, क्योंकि 6 6 पर ही जाएगा भाग। अब मैंने कहा 3 से भाग लगा दो इसको, 3 8 24, 2 बचेगा 26, 3 8 24, 2 फिर से बचेगा यानी 2/3, 88 सही 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। 88 सही 2/3% इसका आंसर होगा डी। मैंने क्या समझाया आपको? मैंने कहा ये नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 50 60 दिए थे, मैंने उसको 4 5 6 कर दिए, 0 0 काट ली। इनका एवरेज जो दिया था वो 100 80 100 90 80 दिया था, उसको एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा क्योंकि वो एवरेज डाटा है, एक डाटा। इनका मल्टीप्लाई किया तो ये 4 बच्चों का टोटल मार्क्स आ गए, ये 5 के टोटल आ गए, 6 के टोटल आ गए। मैंने कहा सब का टोटल करेंगे तो 1330, कितने बच्चे हैं? 15, 15 से भाग लगा दो तो एवरेज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 2/5। अंकित मूल्य का 2/5। सर अंकित मूल्य होता है MP, लागत मूल्य को बोलते हैं CP। 2/5 किसका? अंकित मूल्य का। तो इसका मतलब यह है कि अंकित मूल्य 5 है तो CP 2 है। अंकित मूल्य 5 है तो CP 2 है। तो मैंने कहा अगर ये 50 होगा तो ये 20 हो जाएगा। एक 0 में लगा सकता हूँ दोनों के आगे। एक 50 होगा तो दूसरा 20 होगा। अब वो कहता है कि उसे 10% की छूट पर बेचा जाता है। सर डिस्काउंट कहाँ से मिलता है? MP पर। तो इस पर मैंने 10% का डिस्काउंट दे दिया। 50 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 5। 5 का डिस्काउंट हो जाएगा तो ये चीज़ कितने में बिकेगी सर? 45 में। 5 का डिस्काउंट हो जाएगा तो सामान कितने में बिकेगा? 45 में। अब आप बताओ 20 रुपये का सामान अगर 45 में बिकता है, 20 रुपये का कोई सामान अगर 45 में बिकता है तो प्रॉफिट कितने का है? 25 का। 25 रुपये का जो प्रॉफिट है वो कह रहा है प्रॉफिट परसेंट बताओ। 25 का प्रॉफिट है कितने पर? बोले CP पर। CP कितना था? 20 गुना में 100, 20 पंजे 100, 25 गुणा 5 कितना होता है? 125। ये वन रक्षक 2023 का ही सवाल है। तो फॉरेस्ट गार्ड में लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जेल प्रेरी फॉरेस्ट गार्ड एक ही एग्जाम होता है। और MPSI भी आपका अभी आने वाला है, 29 अप्रैल को पेपर होने वाला, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है सारे के सारे क्वेश्चंस। अगला जो क्वेश्चन है पटवारी में पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, वोटिंग से संबंधित, इलेक्शन से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से पढ़ेंगे। पहले आप सवाल पढ़ें कि 3/5 मतदाताओं ने श्याम को वोट देने का वादा किया और शेष ने इनमें से राम को देने का वादा किया। 3/5। 3/5 का मतलब क्या है? 5 टोटल वोटर थे, उसमें से 3 ने श्याम को देने का वादा किया। मैंने कहा ये मान लिया कि ये जो 5 हैं वो टोटल वोटर हैं। टोटल क्या है? ये वोटर है। 5 टोटल वोटर हैं। इनमें से श्याम को और कुछ ने राम को दिया। श्याम को 3 लोग देने का वादा करते हैं तो राम को कितने देंगे? 2। 3/5 लोगों ने श्याम को देने का वादा किया, यानी 5 में से 3 ने बोला कि श्याम भाई हमारा सपोर्ट तुम्हारे लिए, बस तुम दारू मुर्गे की व्यवस्था करो। तो उसने कहा ठीक है। राम के पास आए 2 लोग, बोले 2 हम देंगे आपको वोट, कोई दे या ना दे। अब मैंने कहा कि बात अगर रेशो की हो रही है, फ्रैक्शन की हो रही है, तो मैं इसके आगे अगर 1 0 लगाता हूं तो इसके आगे 1 0 लगा सकता हूं और 1 0 फिर यहाँ भी लगा दूंगा। मैं ये बोल दूंगा कि 50 में से 30 वोट श्याम को जाते हैं तो 20 वोट राम को जाते हैं। आप बोलेंगे 0 कहाँ से आया? आप लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। आपने 0 इसके साथ लगाई तो इसके साथ भी लगाई और यहाँ भी लगाई। वोट 5 नीरे 50 हो गए टोटल। ठीक है, ये क्यों लगाई हमने? क्योंकि आगे परसेंटेज की बात हो रही है, 20% और 10%, और 20% और 10% को ऑपरेट करने के लिए 3 और 2
ऐसी संख्याएं जो डेसिमल देंगी, हमें डेसिमल नहीं चाहिए। अब देखो भाई क्या कहता है कि अंतिम दिन 20% मतदाताओं ने श्याम को वोट देने का अपना वादा वापस ले लिया। मैंने कहा भाई दारू मुर्गा में कमी रह गई, हम वोट नहीं देंगे। 20% लोग, 30 का 20% कितना होता है? 6 लोगों ने वोट देने से मना कर दिया। तो कितने लोगों ने वोट दिए फिर? 30 में से 6 ने मना कर दिया तो 24 लोगों ने वोट दिए। और राम को 10% लोगों ने वोट देने से मना कर दिया। 10% 20 का कितना होता है? बोले 2 लोगों ने मना कर दिया 20 में से, तो कितने लोगों ने दिया सर? 18 लोगों ने। कितने? 18 लोगों ने। अब देखिए जो अपने वादे से मुकरे उन्होंने क्या किया कि ये जो 2 लोग थे ये इसके पास चले गए वादे से मुकर के। भाई वोट तो सारे डालेंगे ना। मैंने कहा यार श्याम ने मलाई ज़्यादा खिलाई, हम श्याम को देंगे। राम वाले बोले, श्याम वाले भाई बोले हम तो राम को देंगे। तो ये 6 लोग इसके पास आ गए। तो इसके वोट कितने हो गए सर? 24। और 2 वोट इसके पास आ गई है तो इसके वोट कितने हो गए? 26। फाइनली श्याम को 26 मिलते हैं और राम को 24 मिलते हैं। जीता कौन? बोले श्याम। कितने वोटों से जीत गया सर? 2 से। सवाल में बोला गया है कि राम 6 वोटों से हार गया। सर श्याम और राम 2 ही कैंडिडेट हैं, अगर राम हार गया तो जीतेगा कौन? श्याम। श्याम कितने वोटों से जीत गया फिर? 6 वोटों से। तो 2 यूनिट का मान अगर 6 है तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा बेटा? 3। 1 यूनिट का मान 3 आ जाएगा काटने पर। वो कह रहा है कि टोटल वोट बताओ। टोटल वोट तो मैंने 50 मान रखे हैं, तो 50 का मान कितना हो जाएगा? 150। 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 150। बी इज द करेक्ट उत्तर। बी इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है इलेक्शन से संबंधित, बहुत बढ़िया सवाल है। चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परसेंटेज का क्वेश्चन है। एक प्रवेश परीक्षा में विजय को अजय से 20% अधिक मार्क्स मिले। अजय, विजय और तीसरी कौन है? प्रिया। अजय को विजय से 20%। आप ये जानते हैं कि 20% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/5। 1/5 यानी 5 से 1 ज़्यादा। सर विजय को अगर 5, एक प्रवेश परीक्षा में विजय को अजय से 20% अधिक मिलते हैं। अजय से अगर इसको 5 मिलते हैं तो विजय को 6 मिलते हैं। विजय को अजय से 20% ज़्यादा मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि अजय को अगर 100% मिलेंगे तो इसको 120% मिलेंगे। अगर काट देंगे तो 5-6 का रेशो आ जाएगा। जिसे जो शब्द होता है वो सेकंड पर्सन के लिए आता है। सेकंड पर्सन कौन था यहाँ पर? अजय। सेकंड पर्सन कौन है? अजय। जिसे प्रिया से 25 अंक अधिक मिले, जिसे मतलब अजय को प्रिया से 25 अंक अधिक मिले। एक्चुअल वैल्यू दी है 25 अंक अधिक मिले। और आगे बोला गया कि प्रिया को प्रवेश परीक्षा में 175 अंक मिलते हैं। प्रिया को कितने मिलते हैं बेटा? 175 मिलते हैं। तो अजय को कितने मिल जाएंगे? 25 ज़्यादा यानी कि 200। अब मैं रेशो से इस एक्चुअल अंक की तुलना करूं कि 5 रेशो का मान अगर 200 है तो कितने गुना है ये? 40 गुना। कितने गुना है? 40 गुना। तो मैंने कहा 6 का 40 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 240 हो जाएगा। 240 हो जाएगा। सवाल अब ये है कि प्रिया के अंक विजय के अंकों का लगभग कितने प्रतिशत हैं? सॉरी, प्रिया के अंक विजय के अंकों से लगभग कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है ये बताना है। तो हमने देखा कि प्रिया और विजय के अंकों में अंतर कितने का है? तो आपने कहा सर 65 का अंतर है। किससे तुलना कर रहे हैं? विजय के अंकों से। तो विजय के अंक कितने? 240। तो 240 से भाग लगा दो, गुणा में 100। 1 0 से 1 0 कट गया। ये 650 हो गया। कितना आ गया? ये 650/24। 24 दूनी 48। कितना बचेगा? 15 2 17, 170। 24 छंके 144, 24 सत्ते 168, 2 बचेगा। 27% के नज़दीक आ रहा है। 27 दशमलव कुछ आएगा। चूंकि उसने लगभग बोला है तो 27 ऑप्शन में है। लगभग बोला है 27 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 27 इसका आंसर हो जाएगा लगभग में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रेशो का है। किसका? रेशो एंड प्रोपोर्शन का है। क्वेश्चन है कि 7200 रुपये को ABCD के बीच, ABC और D के बीच इस प्रकार बांटा गया है। कितने रुपए हैं सर? 7200 रुपये हैं। 7200 रुपये हैं। इस प्रकार बांटा जाता है कि जब क्रम से 20, 50, 70 और 60 रुपये उनसे घटाए जाते हैं तो उनको जो प्राप्त राशि है उसका अनुपात 4, 3, 2, 1 हो जाता है। तो सी का प्रारंभिक मान बताओ, या सी की जेब में वास्तव में पैसे कितने थे। देखो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। रुपए कितने टोटल? 7200। ABCD में बटना है। बट कैसे रहे?
उनने कहा ए बी सी डी के पास जो भी पैसे थे, ए से कितने रुपए ले लिए सर, ए से 20 रुपये ले लिए, बी से 50 रुपये, सी से 70 रुपये ले लिए और डी से 60 रुपये ले लिए। यानी कुल मिला के इनकी जेब से पैसा कितना निकाल लिया, तो 60 और 70 130, 50 180 और 20 200 रुपये इनकी जेब से निकाल लिए। सर 200 निकल गए तो इनकी जेब में कितना पैसा बचेगा, बोले 7000। ये 7000 रुपये जो बचे इसको किस अनुपात में बांट रहे हैं सर, 4 3 2 और 1 के अनुपात। मैंने कहा अगर इस अनुपात का टोटल करता हूं तो कितना होता है, 4 3 7 2 9 1 10, और वास्तविक वैल्यू 10 की कितनी है, 7000। तो एक रेशो का मान कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा कि नहीं। एक रेशो का मान 700 आ गया। अगर एक रेशो का मान 700 आ गया तो वो पूछ रहा है सी की प्रारंभिक राशि कितनी थी। तो मैंने कहा सी का भी हिस्सा कितना है, 2 रेशो, तो 2 रेशो का मान कितना हो जाएगा, 1400। और 1400 तब है जब 70 रुपये उसकी जेब से निकाल लिए, तो ये 70 भी उसको दे दो तो कितना हो जाएगा, 1470। कितना आंसर आ जाएगा, 1470। MP पुलिस ने पूछा है सर 23। वास्तव में सी के पास कितने थे, 1470 थे। 1400 तो तब बचे हैं जब उसकी जेब से 70 रुपये निकाल लिए गए। सर उसको वापस देना पड़ेगा ना, उसका पैसा है, तो 1470 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि राजू एक वस्तु को उसकी लागत मूल्य से 20% कम पर बेचता है। 20% कम पर बेचने का मतलब क्या होता है सर, 80% में बेचना। क्या होता है मतलब, 80% में बेचना। यदि उसे इसने 450 रुपये अधिक में बेचा होता तो 25% का लाभ होता है। 20% कम में बेचने का मतलब है 80% में बेच रहे हो, इसका मतलब लॉस में बेच रहे हो। और अगर 450 रुपये ज़्यादा में बेचते तो वो बिकता 25% लाभ पर, यानी 125% में बिकता। तो मैंने कहा इनका पॉजिटिव डिफरेंस कितने का है, तो आपने कहा सर पॉजिटिव अंतर है 45% का। और वो कह रहे सवाल में बोला जा रहा है कि 450 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। सर परसेंटेज का डिफरेंस कितना आया, 45% ज़्यादा हो जाएगा पैसा, और वास्तव में वो कितने पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, 45%। तो अगर 45 से 450 को काटा जाए तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ 1% का मान 10 आ जाएगा। ये परसेंट नहीं है, 10 रुपये आ जाएगा, ये रुपये था। देखो भैया पहले वो 20% लॉस में बेच रहा था, 20% कम में, यानी 80% में बेच रहा था। अगर वो 450 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसका लाभ 25% हो जाएगा, यानी बेचेगा कितने में, ये आपका सेलिंग प्राइस है SP, ये भी SP है, ये दोनों SP हैं। अगर मैं बोलूँ ये SP बने तो SP2 है, यानी इनका डिफरेंस कितना का है SP का, बोले 45% का। जबकि वास्तविक लाभ कितना बढ़ रहा है उसका, बोले 450 रुपये। तो 1% का मान 10 रुपये आ गया। वो कह रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। सर वस्तु का विक्रय मूल्य तो ये वाला था 20% लॉस में, 20% लॉस में मतलब 80% पर, तो 80% का मान कितना होगा, बोले 10 का गुणा कर दो तो 800 रुपये आ जाएगा। 10 का गुणा कर देंगे 800 रुपये आ जाएगा। 800 रुपये इसका वास्तविक विक्रय मूल्य था, 800 रुपये वास्तविक विक्रय मूल्य था। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस का। टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि पूछा गया है मध्य प्रदेश पटवारी में, MP पटवारी में इसको पूछा गया है सर। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक व्यक्ति एक निश्चित गति से निश्चित दूरी तय करता है। वो कह रहा है कि एक उसकी स्पीड है, उसी कांस्टेंट स्पीड से एक फिक्स दूरी है उसको तय करता है, पता नहीं कितनी दूरी है। यदि वो अपनी गति को 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता है तो 12.5 मिनट देरी से पहुंचेगा, 12.5 मिनट देरी से पहुंचेगा। यदि उसकी प्रारंभिक गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बताओ। तो मैं उसकी स्पीड लिखता हूं यहाँ पर, स्पीड, ये प्रारंभिक है और ये अब की स्पीड है। सर प्रारंभिक स्पीड उसकी 160 थी और जब उसने 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी तो नई स्पीड कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे 135 आ जाएगी, 135 आ जाएगी। 25 किलोमीटर कम करो, 25 कम करो, 160 से 135 आ गया। जब एक बात याद रखना, जब दूरी कांस्टेंट हो, जब डिस्टेंस फिक्स हो तो टाइम, जो स्पीड का रेशो होता है टाइम का उल्टा हो जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि टाइम का रेशो निकालो तो आप ये लिख देना 135 160, पलट के लिख देना, बस पलट के। तो मैंने कहा इनको थोड़ा काट लो यार, बड़े ज़्यादा हो रहे हैं, ये वैल्यू बड़ी हो रही है, थोड़ा काट लो।
आपने काटा इसको 5 से तो 27 बार कट गया, और इसको काटा 5 से तो ये 32 बार कट गया। तो टाइम को क्या बोल सकते हैं आप, 27/32। पहले जो टाइम 27 लग रहा था 32 लग रहा है, यानी टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है, 5। जैसे कोई आदमी ये बोले कि मैं 10 मिनट लेट हो गया, आज 10 मिनट लेट हो गया। लेट होने का मतलब क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगना। कोई आदमी ये बोले कि आज मैं 20 मिनट जल्दी आ गया, जल्दी आने का मतलब है टाइम कम लगना, कम लगा तभी तो जल्दी आया। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि 12.5 मिनट लेट पहुँचा, तो 5 यूनिट का मतलब क्या है, 12.5 मिनट है। 5 यूनिट की वैल्यू 12.5 मिनट दे रखी है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5 मिनट। 2.5 मिनट, 1 यूनिट का मान इतना आ गया। तो मैंने ये कहा कि इस 32 यूनिट का मान निकाल लो। तो 32 यूनिट का मान कैसे निकालोगे, इसमें 2.5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 80, यानी 80 मिनट आ गया। अब 80 मिनट को घंटे में बदलने का काम अपना है। अब हमसे तो ये पूछा गया कि सर डिस्टेंस बताओ। आप ये जानते हैं कि दूरी कैसे निकालते हैं, दूरी निकालते हैं स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। आप स्पीड कोई भी ले लो, जो स्पीड लोगे वही टाइम लेना पड़ेगा। अगर 135 की स्पीड है तो 80 मिनट लगते हैं, इधर टाइम कम लगेगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा थी। तो मैंने यही वाला स्पीड ले ली। स्पीड कितनी ले ली, 135, और टाइम कितना ले लिया, 80 मिनट। सर मिनट को मुझे घंटे में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 60 से डिवाइड करेंगे, 20 से काटा 3 बार, 20 से 4 बार, और 3 से इसको काटा तो ये 45 बार कट गया। 45 गुणा 4 कितना होता है सर, 180। और ये क्या आया है, दूरी आई है जो कि किलोमीटर में होगी, जो कि किलोमीटर में होगी 180। सॉल्यूशन आपके सामने देख लीजिए, बहुत प्यारा सॉल्यूशन है। इसी प्रकार से करोगे तो बहुत कम समय में आप कर सकते हो, और बिल्कुल कोई चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप ही सोचें कि सर ये ट्रिक है, कोई इसको रटने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। ये कॉन्सेप्ट है जो हर एक क्वेश्चन में लगेगा, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। बेटा जो ट्रिक नाम की चीज़ होती है वो लिमिटेड टाइम तक सीमित रहती है। जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं, तब तक तो वो ठीक है, लेकिन जैसे एग्जाम में जाते हैं और आपके सामने 30-40 टॉपिक से सबसे एक क्वेश्चन होता है, तो आपके दिमाग में कोई ट्रिक ब्रेक उस समय नहीं रहती है। उस समय आपको जो कॉन्सेप्ट आता है उसी से आप हल कर सकते हो, अदरवाइज वो क्वेश्चन आपको छोड़ना ही पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं कि एक मोटर बोट स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर सकती है यदि वह नदी में धारा की दिशा में 51 किलोमीटर यात्रा करती है और फिर उसी स्थान पर लौटती है जिसमें कुल 20 घंटे लगते हैं, तो नदी के प्रवाह की दर कितनी है। देखिए जो फॉर्मूला है उसमें हम x बोलते हैं नाव की चाल और y बोलते हैं धारा की चाल, y धारा की चाल। तो y में जहाँ लिखूंगा वो धारा के लिए लिखूंगा और x लिखूंगा नाव की चाल के लिए। किसकी, नाव की चाल के लिए। अब मैंने कहा कि अगर वो धारा के साथ में बहती है 91 किलोमीटर, तो उसकी चाल होती है x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई मतलब नाव की चाल और धारा की चाल, क्योंकि धारा भी उधर बह रही है जिधर नाव जा रही है। चूंकि नाव की चाल तो 10 है, और अगर वो लौटेगी तो 91 किलोमीटर को किस रफ्तार से लौटेगी, x 10 माइनस y की रफ्तार से, और कुल मिला के उसको 20 घंटे का टाइम लगता है। अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी करना चाहते हैं तो आप y की वैल्यू बाय ऑप्शन रख दो। इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन हल करोगे तो ये मुश्किल से 10 सेकंड में हो जाएगा, मुश्किल से 10 सेकंड। आप y की ऐसी वैल्यू ले लो जिससे 91 कट जाए किसी प्रकार से। तो आपको पता है कि 91 मल्टीपल किसका है, किसका मल्टीपल है, बोले 13 का या 7 का। तो मैंने कहा अगर y का मान मैं 3 ले लेता हूँ, y बराबर 3 ले लूँ, तो ये कितना बनेगा 13। 13 से 7 बार कट जाएगा, और यहाँ भी 3 ले लूँ, 3 जाएगा तो 7 से भी कट जाएगा, यानी 91/13 प्लस 91/7। अगर आप इससे काटते हो तो ये 20 आ जाएगा, और 20 ही तो मुझे चाहिए था, और 20 आ गया तो मेरा उत्तर भी आ जाएगा कि धारा की चाल क्या होगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बाकी का आप इक्वेशन बना के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इक्वेशन बनाओ और इसको सॉल्व कर लो, कोई इशू नहीं है, क्वाड्रेटिक बनेगी। अदरवाइज अगर क्वाड्रेटिक से बचना चाहते हो तो ये अच्छा तरीका कि बाय ऑप्शन आप वैल्यू पुट करो और तुरंत आंसर आ जाएगा 10 से 15 सेकंड में। तो दोस्तों ये 10 मिनट जो शो हमारा चलता है, 10 क्वेश्चंस शो जो चलता है डेली, बेहतरीन 10 क्वेश्चन इसमें आपको मिलते हैं। अभी मैं आगे आने वाले समय में हर एक टॉपिक के 10 बेस्ट क्वेश्चन लाया करूंगा, जैसे अलजेब्रा के 10 बेस्ट क्वेश्चन, किसी दिन ट्रिग्नोमेट्री के 10 बेस्ट क्वेश्चन, किसी दिन मेंसुरेशन के 10 क्वेश्चन, इस प्रकार से आएगा। और साथ में एडवांस की सीरीज तुम्हारी चली रही है। बाकी का ये वीडियो आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी ज़रूर कमेंट करें, मैं उस पर कोशिश करूँगा आपको वीडियोज़ देने की। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।